बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, सीपैक के दुश्मनों का एक और घिनौना वार। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर बम हमला, 5 हलाक, कई जख्मी। अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई हैं। दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये बताएंगे कि सीपैक मंसूबे को सबूताज करने के लिए मौजूदा हुकूमत किस तरह से अमरीकी आलाकार बनी हुई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के अमन के दुश्मनों को इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म होने के बाद यूं लग रहा है कि जैसे ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। हालिया हफ्ते के दौरान जिस तरह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर पे दर पे दहशत गर्दाना वार किए गए हैं, ये सिर्फ इशारा कर रहा है कि दुश्मन को कुछ ऐसे सहूलतकार मिल चुके हैं जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। इसी वजह से हालिया दिनों में होने वाले हमलों के ताने बाने पाकिस्तान के हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान से ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयां पाकिस्तानी सरजमीन पर की जा रही हैं, जिसमें गुज़िश्ता हफ्ते वतन के कई बेटे जामे शहादत नोश कर गए। लेकिन दोस्तों, आज कराची में एक बड़ा वाकया पेश आया, जिसमें चीनी इंस्टीट्यूट के करीब मंगल को एक वैन में बम धमाका हुआ, जिससे 4 अमवात हुई हैं, जबकि 4 रेंजर एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये धमाका उस वक्त हुआ कि जब चीनी इंजीनियर्स को ले जाने वाली एक वैन, उसके पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी मौजूद थी जब ये हमला हुआ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पता चला है कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के करीब वैन में होने वाला धमाका मुमकिन तौर पर खुदकुश हमला था। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकद्दस हैदर ने भी मीडिया में गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की है कि धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। ताहम इस बात की तस्दीक तहकीकात के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ही करेगा। दोस्तों, इससे कबल ये इतला सामने आई थी कि धमाका सिलेंडर फटने से हुआ। ताहम SSP ईस्ट सैयद अब्दुर्रहमान ने बताया कि अब तक की इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये सिलेंडर का धमाका नहीं लग रहा। पुलिस के मुताबिक ये वैन कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के तलबा और असातिज़ा के इस्तेमाल में थी और इसमें 7 से 8 चीनी अफराद सवार थे। लेकिन वैन से बाहर कितने अफराद मुतासिर हुए, इसके बारे में हतमी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। जामिया कराची के तर्जुमान ने धमाके की तस्दीक करते हुए बताया कि अमवात और जख्मी होने वालों में कोई गैर मुल्की शामिल था या नहीं, इस हवाले से फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। धमाके के बाद रेस्क्यू, पुलिस, रेंजर और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार बड़ी तादाद में वहां पे पहुंचे और इलाके को घेरे में लेकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। इब्तदाई तौर पर चीजें सामने आई है, जिसमें वीडियोस में देखा जा सकता है कि धमाके के बाद वैन में आग लग गई थी, जिसे थोड़ी देर पहले तक बुझा दिया गया, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया। हॉस्पिटल में लाए गए जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वैन धमाके का नोटिस लेते हुए जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया और IG पंजाब से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। दोस्तों, ये तो वो बातें हैं जो कि मीडिया पर आ रही हैं, लेकिन हकीकत में इसके ताने बाने पाकिस्तान की पाक चीन इक्तसादी राहदारी यानी सीपैक के साथ जाकर मिलते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा दहशतगर्दों की जानिब से सीपैक मंसूबे को सबूताज करने के लिए चीनी इंजीनियर्स को हमले में कत्ल किया गया। दासू बम हमले के अंदर भी चीनी इंजीनियर्स मारे गए और इसके अलावा आपने देखा कि गवादर में भी चीनी इंजीनियर्स की वैन पर हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम हो गई। दोस्तों, हालात ये बता रहे हैं सीपैक अथॉरिटी को खत्म करने वालों ने इस मंसूबे को रोल बैक करने के इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारे इसको कतन कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीकी इशारों पर पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को महदूद करने की हद्दुल इम्कान कोशिश की जा रही है। आज अमरीकी थिंक टैंक ने यह भी कहा कि अमरीका को बर वक्त शहबाज शरीफ से मजबूत ताल्लुकात कायम करके 1 साल के अंदर अंदर अपने तमाम अहदाफ को हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि 1 साल के बाद इलेक्शन हो जाएंगे और फिर मामलात काबू से बाहर हो जाएंगे और मुमकिन तौर पर इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई तो फिर अमेरिका के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी क़यादत को किस मकसद के लिए लाया गया है। सबसे पहले तो उन्होंने अपने ऊपर मौजूद केसों को खत्म किया, ECL से अपने नाम निकलवाए, नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी करवाया और इस तरह के इकदाम उठाए कि जिससे अमेरिका खुश हो। और तो और पाकिस्तान के वजीर खजाना ने अमेरिका में बैठकर इस्लामी तालीमात और कुरान का मजाक उड़ाया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डॉलरों के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। और दोस्तों, आपने देखा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी के वाक़यात तो हुए, लेकिन वो इतने तवातुर से नहीं हो रहे थे। अगर कहीं पर कोई एक हमला होता था तो उसके बाद हालात को कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन अब मतवातर पाकिस्तान की सरजमीन पर हमले हो रहे हैं और मुल्क दुश्मन अनासर का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के अंदर रखना डाला जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि महकमा दाखिला सिंध की जानिब से एक हालिया रिपोर्ट भी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सूबे के शुमाली इजला में कल अदम सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी के हमलों में शिद्दत आ चुकी है,
जिससे पाक चीन इक्तसादी राहदारी सीपैक के मंसूबों को खतरात लाहक हो सकते हैं। दोस्तों याद रहे कि गुज़िश्ता साल जून से अक्टूबर तक शुमाली इजरा में होने वाले 7 मुख्तलिफ हमलों में से 4 की जिम्मेदारी कल अदम सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने कबूल की थी। दोस्तों सिंध के महकमा दाखिला ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि इन हमलों में शिद्दत के बाद चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और सीपैक के तहत सिंध में चलने वाले मंसूबों को भी खतरात लाहक हो सकते हैं और इस सूरत में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ सकती है। सक्खर में तैनात सिंध पुलिस के आला अफसरान ने बताया कि सीपैक के आगाज के बाद शुमाली सिंध में सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी हमले किया करती थी, लेकिन कल अदम बलोच शिद्दत पसंदों से मिलने के बाद उनके हमलों में मजीद शिद्दत आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इन दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर दहशतगर्दाना हमले किए जाते थे, लेकिन 2020 के बाद लोगों को निशाना बनाने की बजाय अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए रियासती इमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। रियासती इदारों की जानिब से किसी बड़े क्रैकडाउन से बचने के लिए भी ये गिरोह इस वक्त लोगों को निशाना बनाने से गुरेज करता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इन दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से इससे पहले सरकारी इमलाक बशमूल सरकारी बैंक के ATM, रेल की पटड़ी और बिजली के खंभों को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से मुख्तलिफ किस्म के धमाके किए गए। इन तंजीमों की कोशिश होती थी कि हमलों में इंसानी जानों का ज़ियान ना हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत चीनी शहरियों को, चीनी इंजीनियर्स को और चीनी मुफादात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करके पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को कशीदा करने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह से अमेरिका के थिंक टैंक ने आज रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका जल्द से जल्द पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करे और अपने वो अहदाफ हासिल करे जिसके लिए वो काफी अरसे से इंतजार कर रहा था। अब उनके पास गोल्डन चांस है क्योंकि उनकी मर्जी की हुकूमत पाकिस्तान में मौजूद है और उनसे वो तमाम काम लिए जा सकते हैं जो कि अमेरिका का सीपैक मंसूबे को रोल बैक करने के हवाले से ख्वाब है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सिंध के अंदर सीपैक मंसूबे और चीनी मुफादात को नुकसान पहुँचाने का मकसद और कोई भी नहीं सिवाय इसके कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में कशीदगी आए और सीपैक मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हों, और इसीलिए सीपैक अथॉरिटी को भी खत्म करने का ऐलान किया गया ताकि चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो पहले मामला तय थे वो एक बार फिर कशीदगी की जानिब बढ़ जाएं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के अमीन इदारों की जानिब से अपनी जानों के नजराने पेश करके दुश्मन के तमाम इरादों को पहले भी मलियामेट किया गया और अब भी इंशाल्लाह वो अपने इरादों समेत हमेशा के लिए मलियामेट हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी कौम को इस बात को समझना चाहिए कि कौन पाकिस्तान का खैर खा और कौन पाकिस्तान का दुश्मन है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।